हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूं कि एकदम शानदार चल रही होगी दोस्त, जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और कोई ऑप्शन भी नहीं है लाइफ में पढ़ने के अलावा, तो पढ़ना ही बेहतर ऑप्शन है अगर हम अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, आगे की अपनी लाइफ को बच्चा सिक्योर करना चाहते हैं, तो पढ़ना जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। आप लोग जानते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस हम लोगों का चल रहा है, 4 क्लास हम लोगों की हो चुकी है। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, उसी के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। रिलेटिव स्पीड जो है वो आज हम लोगों का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ठीक है। चलिए एक बार मुझे बताएंगे दोस्त, कहां तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे? एक बार मुझे बताएंगे। ये हम लोग कर चुके थे जो रुक रुक कर कोई भी वस्तु चलती थी, बिना रुके कोई भी वस्तु चलती थी और हमसे पूछा जाता था, प्रति घंटे रुकने का समय हम लोगों से पूछा जाता था। वो क्वेश्चन दोस्त हम लोग कर चुके थे, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार। अब यहां अगर मैं देखूं तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आप लोगों से ये कहा था मेरे भाई कि आप दूरी का रेशो करके ना, आप किसी की भी मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को दोस्त हम लोग कर चुके थे 10वें क्वेश्चन को। शुरुआत करते हैं 11वें क्वेश्चन को भी हम लोग कर चुके थे मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, जहां हम लोगों ने 1 2 3 का रेशो बनाया था मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, 13वां क्वेश्चन, एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी इस गति से तय करती है, तो मेरे दोस्त कुल यात्रा में औसत चाल क्या है? शायद हम इस क्वेश्चन पे थे जो 13वां क्वेश्चन हम लोगों का था। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था। हाँ, जय श्री राम भाई। देखिए, एक कार जो है वो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी को 4 भाग में बांटा हुआ है। पहली दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर है। अगर मैं अगली दूरी की बात करूं तो अगली दूरी कितनी है दोस्त? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर है। अगर मैं अगली दूरी की बात करूं तो आप कहेंगे जी 30 किलोमीटर दूरी दी हुई है। और मैं चौथी दूरी की बात करूं तो वो 12 किलोमीटर की दूरी दी हुई है। कितनी दी हुई है? तो वो 12 किलोमीटर की दूरी दी गई है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे दोस्त चाल क्या दी हुई है, तो पहली चाल जो दी हुई है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। दूसरी चाल जो दी हुई है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तीसरी चाल की बात करूं तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। और चौथी चाल की बात करूं तो ये भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। कितनी दी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। तो उसने आप लोगों से दोस्त औसत चाल के बारे में पूछा है, औसत चाल क्या रही होगी? तो वैसे तो बड़ा सिंपल है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। सारी दूरी को जोड़ देंगे हम लोग और कुल समय हम लोग निकाल लेंगे यहां से। तो अगर हम डायरेक्टली करें बिना किसी कन्वर्जन के, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सारी दूरी को जोड़िए, 30 और 12 42, 42 और 20 62 होते हैं, 62 और 15 जो है वो 77 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 77 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है भैया। 15 और 20 35, 35 और 30 65 और 12 77 किलोमीटर। अब नीचे लिखा जाना है टोटल समय। तो दूरी को चाल से डिवाइड करिए, समय आएगा। 15 बटे 20 का मतलब 3 बटे 4 आएगा। 20 बटे 30 का मतलब 2 बटे 3 आएगा। यहां 30 बटे 40 का मतलब 3 बटे 4 आएगा। और यहां 12 बटे 30 का मतलब है 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 आएगा। क्या यही आएगा? अगर मैं यहां से सॉल्व करूं दोस्त मेरे साथी, ये 77 किलोमीटर आएगा। 4 3 4 5 का एलसीएम जो है वो कितना होगा? तो आप कहेंगे 60 होगा। वो 60 जो है ऊपर गुणा में आ जाएगा। आ जाएगा क्या? अब आप कहेंगे 4 से काटो 60 बार, 15 बार कटेगा तो 15 तिया 45 होगा, प्लस 3 से काटोगे 60 को 20 बार, 20 दूनी 40 होगा।
4 से 15 बार, 15 तिया 45 होगा। और यहां देखेंगे 5 से काटेंगे बेटा 60 को 12 बार, 12 दूनी 24 होगा। अब यहां से आप लोगों को डिवाइड करना है। आप कहेंगे जी 77 गुणा 60। आगे आइए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 45 और 40 85 हो गए, 85 और 5 90 40 130 हो गए, 130 और 24 जो है 154 हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं? 77 दूनी 154 होते हैं और 2 से काटोगे 30 बार कटेगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है दोस्त जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए भाई फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो चुका है, तो अब आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, है ना? आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। बेटा वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था। एक दूरी ये हो गई, एक दूरी ये हो गई, एक दूरी ये हो गई, एक दूरी दोस्त ये हो गई। 4 समान दूरी तय करता है। पहली यात्रा में उसकी गति जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहली यात्रा में उसकी गति जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बेटा एक पूरी दूरी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और चारों दूरी जो है वो बराबर है। ये सारी दूरी जो है वो आप लोगों को बराबर दी हुई है। यहां बोला हुआ है कि समान दूरी है, समान दूरी, ठीक है। उसने कहा तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली गति से आधी थी। तो अब मेरे दोस्त यहां 60 है तो यहां कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और अगर मैं यहां बात करूं तो 30 का आधा यहां 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और यहां बात करूं तो यहां 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत समस्या नहीं है, बिल्कुल दिक्कत समस्या नहीं है। 4 दूरी है, समान दूरी है और पहली दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे की हर दूरी आधी होती चली जाती है। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये 30 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, ये इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है इन 4 यात्राओं में उस व्यक्ति की औसतन गति कितनी है? तो मेरे दोस्त निकाल दो। मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे केस में आप लोगों को इनसे कटने वाली संख्या को ही दूरी मानना होता है। तो आप कहेंगे 60 30 15 15 से कटने वाली संख्या 60 होती है। तो ये भी दूरी 60 किलोमीटर मान लो, ये भी दूरी 60 किलोमीटर मान लो, ये भी दूरी 60 किलोमीटर मान लो और ये भी दूरी 60 किलोमीटर, क्योंकि चारों दूरी बराबर बोला है तो चारों दूरी बराबर माननी होंगी। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? कुल दूरी 60 की 4 बार जोड़ेंगे तो 240 किलोमीटर हो जाएगी अपॉन कुल समय। दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे 1 घंटा आएगा, दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे 2 घंटे आएगा, दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे 4 घंटे आएगा और दूरी को इससे डिवाइड करेंगे तो 8 घंटे आएगा। आएगा या नहीं? अच्छा एक बात बताइए, वैसे भी सोचने वाली बात थी मेरे दोस्त, जब स्पीड जो है वो आधी होती जा रही है, बार बार हर डिस्टेंस में स्पीड आधी होती जा रही है, तो क्या टाइम जो है वो डबल होता जा रहा होगा? तो ये तो सोचने वाली बात थी कि पहला टाइम 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 4 होगा, चौथा 8 होगा, पांचवा 16 होगा, छठा 32 होगा। अगर स्पीड आधी होती जा रही है तो टाइम जो है अपने आप ही डबल होता जा रहा होगा, ठीक है। कर लीजिए इसे सॉल्व। यहां से देखेंगे तो ये 240 हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 3 से काटेंगे 80 बार, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 16 बार कटेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? औसत गति जो है वो 16 आ जाएगी। एकदम शानदार, एकदम बढ़िया। बस क्या करना था, हमें उस दूरी को मानना था जो इस चाल से इजिली डिवाइड हो जाए और चारों दूरी दोस्त बराबर मानना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 15। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है? फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक आदमी जो है समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, इसमें भी 4 यात्राएं दी हुई है और वो समान दूरी है, ठीक है भाई।
पहली यात्रा में उसकी गति 720 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछली की गति से आधी थी। तो इन 4 यात्राओं में आदमी की औसतन गति क्या होगी, इसे डायरेक्टली बताओ। यहां देखो, एक चीज का एनालिसिस करो। पहली चाल कितनी थी, 60 थी, तो हमने दूरी को 60 ही माना था भाई। तो 60 दूरी की 4 बार जोड़ेंगे तो 240 डायरेक्ट लिख दोगे, और टाइम जो है वो डबल होता चला जाएगा अगर स्पीड आधी होती जा रही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसी क्वेश्चन से कंक्लूजन मैंने निकाला है कि अगर मुझे एक चाल दी हुई है और समान दूरी दी हुई है तो मैं दोस्त दूरी को वही मान लूंगा जो चाल दी हुई है। देखो डायरेक्टली कैसे करता हूं। यहां 720 किलोमीटर प्रति घंटा थी, पहली भी चाल 720 मान लो, पहली भी दूरी 720, दूसरी भी दूरी 720, तीसरी भी दूरी 720 और चौथी भी दूरी 720 मान ली क्या। अब उसने कहा है स्पीड आधी होती चली जाती है तो टाइम जो है वो दुगना होता चला जाता होगा। यहां 1 घंटा लगा होगा तो यहां 2 घंटे, यहां 4 घंटे और यहां लगने वाला टाइम जो होगा वो 8 घंटे होगा। यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो भाई। 7 14 7 21 7 चौक 28, 2880 जो है वो टोटल आने वाला है, और 8 4 12 2 14 और 1 15 आने वाला है। 15 एकम 15 होगा, 13 बचेंगे, 15 निम्मा 135 होगा, 15 दूनी 30 होगा। डायरेक्टली आंसर 192 आ जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो कॉपी के एक कोने में छाप देना इस बात को कि अगर बराबर दूरी दी हुई है, अगर बराबर दूरी दी हुई है और चाल जो है वो पहली चाल दी हुई है, आगे की चाल आधी होती चली जाती है, तो उस केस में चाल को ही प्रत्येक दूरी मान लेते हैं। तो यहां प्रत्येक दूरी जो है इसे ही मान लेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड की है तो 720 720 720 720 ये कुल दूरी हो जाएगी। और समय जो होता है, अगर स्पीड हाफ होती जा रही है तो टाइम जो है वो डबल होता चला जाएगा। तो पहले में टाइम 1 घंटा, अगले में टाइम इसका डबल 2 घंटे, अगले में टाइम इसका डबल 4 घंटे, अगले में टाइम इसका डबल 8 घंटे। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लेना, अपनी कॉपी में छाप देना, कुछ दिन बाद देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए फटाफट बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब क्या हो जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन ने कहा है राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा की। भाई साहब जेड कहां है, वो ये रहा जेड, और यहां क्या है, ये पी है। तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये व्यक्ति गया है, यात्रा तय की है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय की। तो x/2 का मान बताइए क्या होगा। x/2 का मान बताइए, यानी जो दूसरी दूरी तय की है जिस गति से, उसका हाफ हम लोगों को बताना है, उसका हाफ हम लोगों को बताना है बच्चे। अच्छा ये बताइए, देखो ये एक जेड पॉइंट है, बच्चा ध्यान से समझना, ये एक जेड पॉइंट है और यहां एक पी पॉइंट है। उसने इस दूरी को 2 पार्ट में तोड़ा है। पहली 75% दूरी, 75% दूरी, और दूसरी दूरी है 25% की दूरी, 2 पार्ट में तोड़ा है। ठीक है भाई, अगर मैं संपूर्ण यात्रा की औसत चाल देखूं कि पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी रही है, तो आप कहेंगे 130 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल जो है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है मेरे साथी, उसने कहा है उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की है। 2/3 समय में, अगर मैं मान लूं टोटल 3 घंटे का समय लग रहा है, टोटल 3 घंटे का समय लग रहा है, तो मेरे दोस्त 2/3 समय में तय की है, यानी कि क्या ये 2 घंटे में तय की होगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तय की होगी। अगर ये 2 घंटे में तय की है तो आगे की शेष दूरी कितने घंटे में तय की होगी? तो आप कहेंगे 1 घंटे में तय की होगी। ठीक है भैया,
आगे आ जाते हैं और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। शेष दूरी x किलोमीटर, यहां जो ये है ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। ठीक है भाई, तो उसने कहा है x की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे साथी, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि चाल की गुणा समय में कर दो, चाल की गुणा समय में कर दो, तो क्या यहां की दूरी निकल के आ जाएगी भाई, x गुणा 1, क्या यहां की दूरी निकल के आ जाएगी? यानी 25% की वैल्यू जो दी गई है, 25% की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी है, x है। तो मेरे दोस्त इस 75% की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 की गुणा कर दोगे तो क्या 75% आ जाएगा। यानी ये जो दूरी रहने वाली है, ये जो दूरी रहने वाली है, इसकी 3 गुना दूरी रहने वाली है, क्या ये 3x हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं? अगर ये x दूरी है तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये 3x दूरी हो जाएगी। अब देखना बच्चे, बात को थोड़ा समझना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है, आप कहोगे 130 दी हुई है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो 3x और 1x कितनी हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी, होगी या नहीं? अगर मैं इसका समय निकालूं तो वो कितना आएगा, 2 घंटे आएगा, और इसका समय निकालूं तो मेरे दोस्त वो 1 घंटा आएगा, आएगा या नहीं? अब मेरे दोस्त 130 यहां पे दिया हुआ है, 2 और 1 3, 2 और 1 3 इधर गुणा में आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, 4 भाग में आ जाएगा, तो क्या ये x की वैल्यू हो जाएगी, होगी या नहीं? तो 130 या 390 होते हैं, 390 बटे 4 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। क्वेश्चन ने कहा है मेरे साथी x/2 बताइए, x/2 बताइए, तो मेरे दोस्त 2 से दोनों जगह गुणा भाग कर दीजिए। तो आपने कहा 8 चौक 32 होगा, 8 चौक 32 होगा, कितना बचेगा भाई, 32 और 7 70 हो जाएगा, 8 अट्टे 64 होगा, 64 होगा तो 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब 48.75 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 48.75 हो जाएगा। आकाश सिंह निषाद गलत है भाई, 97.5 नहीं होगा, 48.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48.75 हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत शानदार। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, इस पिक्चर को थोड़ा सा देखिए कि ये पिक्चर कहने क्या चाह रही है। एक टोटल दूरी है जेड से लेके पी तक। शांति बनाइए, कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन को दिमाग में डालने का काम मेरा है। मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझना, हाँ आएगा। राम ने एक स्थान, देखो राम आज आ चुके हैं शुरुआत में ही, जेड से लेके पी तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा की है। यानी कि मेरे दोस्त यहां से लेके यहां तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा की है। उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की है और अगली 25% दूरी जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय की है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है भाई साहब x/2 का मान क्या होगा, x/2 का मान पूछना चाह रहा है। एक बार अब ध्यान से समझना भाई, मुझे पता लग गया है समझ नहीं आया है, अब कमेंट नहीं करने हैं, ठीक है। 2 से भाग क्यों दिए हैं, क्योंकि लास्ट में 2 से भाग करा रहा है। x की वैल्यू निकल के आई थी, उसने x/2 का मान आपसे पूछा। चलिए दोबारा से समझिए सारा। उसने कहा है कि पूरी दूरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये दोस्त मैंने पूरी दूरी मान ली जेड से लेके पी तक। ये पूरी दूरी कितने की गति से तय की है, तो क्वेश्चन ने कहा है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। उसने कहा है 75% दूरी जो है, एक 75% है तो आगे कितनी परसेंट बची होगी, 25% बची होगी। ये दूरी टोटल समय के 2/3 समय में तय की है, टोटल समय के 2/3 समय में तय की है।
तो मेरे दोस्त यहां मुझे टी मानना होगा। मैंने मान लिया टी 3 घंटे में टोटल दूरी तय करता है। तो जब मैं 3 का 2/3 निकालूंगा तो यहां ये दूरी जो है 2 घंटे में तय की होगी। अगर ये दूरी 2 घंटे में तय की है तो कंप्लीट दूरी 3 में है तो ये 1 घंटे में तय की होगी। बहुत शानदार। यहां उसने बोला है कि भाई साहब ये वाली दूरी जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो अगर चाल की गुणा हम समय में कर देंगे तो क्या ये दूरी निकल के आ जाएगी। मतलब मुझे पता चल चुका है 25% जो दूरी है वो x किलोमीटर है। तो 75% दूरी क्या हो जाएगी, 3x किलोमीटर हो जाएगी। भाई जस्ट इसकी 3 गुना ही है ये वाली दूरी। तो ये x है तो ये 3x हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। कुल यात्रा की चाल कितनी है, 130 है। टोटल दूरी 3x ये हो गई, 1x ये हो गई, 4x हो गई। टोटल समय 2 घंटे ये हो गया, 1 घंटे ये हो गया, टोटल समय 3 हो गया। ये 3 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा। ये 4 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 390/4 आ जाएगी x की वैल्यू। लेकिन उसने x की वैल्यू नहीं पूछी, उसने x/2 का मान पूछा है। तो हमें यहां भी 2 से डिवाइड करना होगा x/2 बनाने के लिए, और यहां भी 2 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 48.75 आ जाएगा। ठीक है भाई, 48.75 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, इस बार इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। इस बार इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। एक बार देख लेना यहां 1 है या नहीं है। आप 1 की 1:x/2 पूछ रहा है या खाली x/2 पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आराम से समझिए। क्वेश्चन कम हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन हो वो हमारे समझ में आ रहे हैं उससे मतलब है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन मैंने समझाया। पहला क्वेश्चन बेटा 3 गुना कहां से आया, ये 25% दूरी है केवल। ये x आई है तो इसका 3 गुना ही दूरी 75% होगी। तो ये x है तो ये 3x हो जाएगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मोहित ने एक स्थान Z से P तक, एक यहां पॉइंट है Z और यहां पॉइंट है P। जिनको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो इसे समझो, और जो पिछला क्वेश्चन समझ चुके हैं इसका आंसर फटाफट निकाल दो, फटाफट निकाल दो। उसने कहा है पूरी यात्रा की चाल जो है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन ने कहा है उसने पहली 80% दूरी, भाई साहब सुनना ध्यान से, ये 80% दूरी हो चुकी है। तो आगे बची कितनी, आप कहेंगे 20% दूरी बची। टोटल 100% होती है तो 20% दूरी जो है वो बची हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। दूरी 2/3 समय में तय की। 2/3 समय, 2/3 समय का मतलब है 3 में से 2 घंटे जो है वो यहीं लग गए। 3 में से 2 घंटे जो है 80% दूरी को तय करने में लग गए। तो बचा कुचा 1 घंटा जो है वो 20% दूरी को तय करने में लगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय की, यानी ये वाली दूरी जो तय की है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय की है। हो गया क्वेश्चन। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर चाल की गुणा समय में कर दोगे, चाल की गुणा समय में कर दोगे तो क्या यहां से यहां तक की दूरी x किलोमीटर आ जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। अगर 20% की दूरी x किलोमीटर है तो 80% की दूरी मतलब 4 गुना, इसका 4 गुना करेंगे तो ये 4x किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। आएगी या नहीं भाई? 20% की दूरी जो है वो x किलोमीटर निकल के आई है, तो 80% की दूरी मतलब 20% का 4 गुना, तो x का भी 4 गुना, क्या ये दूरी 4x निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड 150 दी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस 4x और 1x कितना होगा, 5x हो जाएगा, अपॉन टोटल टाइम 2 घंटे ये, 1 घंटे ये, क्या 3 घंटे हो जाएगा।
होगा या नहीं? बेटा ये 3 भाग में है, इधर लाओ गुणा में आएगा, ये 5 गुणा में है, इधर लाओ भाग में आएगा। तो आप लोग कहोगे जी 90 किलोमीटर प्रति घंटा x की वैल्यू हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा x की वैल्यू हो जाएगी। यानी यहां जो चला होगा वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप यहां कर दीजिए x/2 का मान क्या होगा। तो x/2 के लिए यहां भी 2 से डिवाइड करिए, यहां भी 2 से डिवाइड करिए और सवाल का जवाब एकदम से 45 दे दीजिए। सवाल का जवाब जो है वो एकदम से 45 दे दीजिए। क्या बात समझ में आ गई? क्या दोनों क्वेश्चन से पिक्चर क्लियर हो गई मेरे दोस्त? एक क्वेश्चन मैंने ध्यान से समझाया और एक क्वेश्चन में आपने थोड़ी सी ताकत लगा दी और आंसर हम लोग ले आए। ठीक है, टाइम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है गुड़िया? इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट समझने जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैंने कहा कि आप यहां से यहां जा रही हो, आप यहां से यहां जा रही हो, 80% दूरी को तय करने में आपको 2/3 समय लगता है, तो आपको समय मानना पड़ेगा ना। 2/3 का मतलब ये होता है जो भी आप समय मानोगे उसका 2/3 निकाल दो। यानी अगर टोटल समय 3 घंटे का लगा है तो गुड़िया यहां जो लगा होगा 2 घंटे का लगा होगा। भाई 2/3 का मतलब क्या है? अगर टोटल समय यहां से यहां तक 3 घंटे का लगा है तो यहां से यहां तक 2 घंटे का लगा होगा। अगर यहां से यहां तक 2 घंटे का लग गया है तो आगे जो है बचा कुचा 1 घंटा लगा होगा, क्योंकि टोटल तो 3 घंटे का समय है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे दोस्त काट देना, ये x/2 का मान आपसे पूछा है। आ जाइए यहां। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? औसत चाल पे इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, औसत चाल पे इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बनता है 4x कैसे आया। बेटा ये दूरी कितनी आई है? आप कहेंगे x आई है। ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 20% की वैल्यू। तो आप मुझे ये बताइए 20 का कितना गुना है 80%? तो आप कहेंगे 4 गुना, तो दूरी भी 4 गुना ही हो जाएगी। ये x है तो 80% की दूरी 4x हो जाएगी। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 1/4 भाग जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा के लिए घंटे की औसत गति ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। घंटे की नहीं निकालना है। फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर। अच्छा, प्रति घंटे की पूछ रहा है। प्रति घंटे, पूरी यात्रा के लिए प्रति घंटे की औसत गति ज्ञात कीजिए। पर आवर पूछ रहा है आप लोगों से, तो बताइए। सर जी पिछले भी तो 2/3 था। हाँ पिछला भी 2/3 था, पिछला भी हमने 2/3 करा। इसमें 2 घंटे लगेंगे, इसमें 1 घंटा। यहां भी 2/3 था तो यहां भी 2 घंटे लगेंगे। ये लिख रहा है यहां 1 घंटा लगेगा। नन ऑफ दीज आएगा तो आप यहां 1 रख लो। 1 है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 90 दी हुई है तो 90/2 आ जाएगा। यहां से 45 और 1 कितना हो जाएगा भाई? यहां से अगर मैं देखूं 2 एकम 2 प्लस x/2 यही तो आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है? 90 और 2 92/2 46 आ जाएगा। अगर यहां x मानते हो तो 46 आ जाएगा, अगर यहां x नहीं मानते हो तो 45 आ जाएगा। अब इसमें बड़ी बात क्या है मेरे दोस्त? ठीक है, चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है समझिए। एक निश्चित दूरी है भाई साहब, ये एक निश्चित दूरी है। इसका सबसे पहले कहा है 2/3 भाग, यानी कुल दूरी का 2/3 भाग मैंने मान लिया। कुल दूरी का 2/3 भाग जो है वो ये रहने वाला है। कुल दूरी का 2/3 भाग जो है वो ये रहने वाला है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। आगे कहा है 1/4 भाग, कुल दूरी का 1/4 भाग जो है ये 1/4 भाग है। जितनी भी टोटल दूरी होगी उसका 1/4 भाग है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त?
उसने आगे कहा है शेष जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। शेष दूरी जो बची ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल आप लोगों को बतानी है कि संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल जो है वो क्या रही होगी। अब सबसे पहला काम दोस्त आप लोगों का क्या रहने वाला है? सबसे पहला काम रहने वाला है भाई इस टोटल दूरी को मानना। अगर मैं आप लोगों से कहूं ऐसी दूरी मान लो जो 3 और 4 का मल्टीपल हो, ऐसी दूरी मान लो जो 3 और 4 का मल्टीपल हो। आप कहेंगे जी 12 मान लो, ऐसी दूरी क्या है? 12 है। 3 और 4 का मल्टीपल 12 है। लेकिन अब जब आप समय निकालोगे तो बेटा इससे भी डिवाइड करोगे, तो आप कहेंगे करेंगे तो जी। तो दोस्त मेरे ऐसी दूरी मान लो जो इनसे भी आसानी से कट जाए, इन दोनों से तो कटे ही कटे, साथ में इनसे भी आसानी से कट जाए। तो आपने कहा जी 45, 60, 75 का एलसीएम आप लोग ले दो। 45, 60, 75 का एलसीएम 15 कॉमन आ जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 होगा। यानी कि आप कहेंगे 5 चौक 20 तिया 60, 900 आ रहा है। 903 से भी कट जाता है, 904 से भी कट जाता है। तो आपने कहा जी मैंने कंप्लीट दूरी जो है, देखो मेरी बात को समझिए। अगर मैं कहता हूं टोटल दूरी कितनी मान ली? इन दोनों का मल्टीपल मान लो। तो इन दोनों का मल्टीपल मैंने मान ली, टोटल दूरी 12 किलोमीटर। ध्यान से देखना, टोटल दूरी मैंने 12 किलोमीटर मान ली है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2/3 भाग, जब मैं इस टोटल दूरी का 2/3 भाग निकालूंगा तो आप कहेंगे 3 चौक 12, तो ये 8 किलोमीटर आ जाएगा। आएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अगर मैं कहूं टोटल दूरी का 1/4, तो 12 का जब मैं 1/4 निकालूंगा तो आप कहेंगे जी ये 3 किलोमीटर आ जाएगा। आएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अगर टोटल 12 मानी है, 8 ये हो चुकी है, 3 ये हो चुकी है, 11 होगी, तो ये क्या 1 किलोमीटर आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। या तो आप बिना किसी कुछ करे कैलकुलेशन कर दो तब भी आंसर आएगा, या फिर इसे एक काम करो, इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 900, तो 900 की गुणा पूरी दूरी में कर दो तब भी आंसर इतना ही आएगा। कैसे? जब 900 की गुणा 8 में करोगे तो 7200 आएगा, ये दूरी 7200 मान लो। 900 की गुणा 3 में करोगे तो 2700 आएगा, ये दूरी 2700 मान लो। और 900 की गुणा यहां करोगे तो यहां 900 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे दोस्त, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और भी तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस। तो आपने कहा 72 और 2700 9900 होते हैं। 9900 में 900 जोड़ोगे तो 10,800 हो जाएगा भाई। अब उसने कहा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 72 को 45 से डिवाइड करिए भाई, कुल दूरी को कुल चाल से डिवाइड करोगे, कुल समय आ जाएगा। 9 8 72 होगा, 800, 9 पंजे 45, तो यहां से 160 आ जाएगा। ये 160 हो चुका है। आगे करिए, 2700 को मेरे दोस्त 60 से डिवाइड करिए भाई, दूरी बटे चाल क्या होगा? समय आएगा। तो आप कहेंगे 6 चौक 24 होगा, 6 पंजे 30, यहां 45 घंटे आएगा। और यहां देखेंगे तो 900 बटे 75 है, तो यहां आएगा मेरे दोस्त 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75, ये दोस्त 12 आ जाएगा। आएगा क्या? अब एक बात सुनिए, मैं इसका दूसरा भी तरीका बताऊंगा, लेकिन ये वो तरीका है जिसमें कैलकुलेशन नहीं है कुछ भी। तो आपने कहा जी 10,800 हो गया। 160 में 45 जोड़ोगे 205 आएगा। 205 में 12 जोड़ोगे 217 आ जाएगा। आएगा क्या? अब इससे आप लोगों को डिवाइड करना है बच्चा, बस इससे डिवाइड कर दीजिए। 10,800 को 217 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करोगे? 217 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार कट सकता है। 17 पंजे 85, और 5 बार तो नहीं कटेगा भाई, 4 बार कटेगा। 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 बचेगा, है ना। और 7 में से 6 गया 1 बचेगा। और यहां देखेंगे 212 बच जाएगा, उतार लिया 0, तो 9 बार कटेगा। 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 9 एकम 9, 6 15 को 5 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 49 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मेरे साथी, हाँ
बहुत लॉन्ग मेथड लग रहा है। आप ना समझने से पहले, मैंने इस क्वेश्चन को भी खत्म तो किया नहीं है, आप लोग निष्कर्ष पहले निकाल लेते हो, बहुत लॉन्ग मेथड लग रहा है। तो भाई थोड़ा सा वेट तो कर लो। आप लोग जैसा सोच पा रहे हो वो भी मैं अभी बताऊंगा। मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या था, उस कॉन्सेप्ट को समझ लो। भाई कोई लॉन्ग मेथड नहीं है, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करोगे कोई लॉन्ग मेथड नहीं है। ध्यान से समझो है क्या। मैं इसका दूसरा भी तरीका बताऊंगा, देख लेना जो भी आसान आप लोगों को लगे। सबसे पहले एक टोटल दूरी है, उस दूरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो टोटल दूरी का 2/3 हिस्सा है, एक टोटल दूरी का 1/4 हिस्सा है, एक टोटल दूरी का मतलब शेष दूरी बची हुई है। 2/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा और शेष दूरी। ठीक है, ये जो 2/3 हिस्सा था ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। अब आपको सबसे पहले, भाई भाग में दे रखा है, आपको सबसे पहले दूरी माननी पड़ेगी। तो आप ऐसी दूरी मान लो जो 3 और 4 से आसानी से कटती हो। तो आपने कहा 3 और 4 से आसानी से कटने वाली टोटल दूरी जो है वो 12 किलोमीटर हो जाएगी। जब आप 12 का 2/3 निकालेंगे तो ये 8 किलोमीटर आएगा। जब आप 12 का 1/4 निकालेंगे तो ये 3 किलोमीटर आएगा। और 12 में से अगर 11 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है तो यहां से 1 किलोमीटर की दूरी बची होगी। आप बिल्कुल गुणा मत करिए, यहां टोटल दूरी लिखिए 8 और 3 11 और 1 12 लिख दीजिए। अपोन में टोटल समय आएगा तो 8/45 यहां समय आएगा, 3/60 यहां समय आएगा और 1/75 यहां समय आएगा। आप ऐसे करके कर लीजिए। लेकिन मेरे दोस्त अगर कैलकुलेशन को आसान बनाना है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है बेटा, 7200/45 180 आता है क्या? 45 9 8 72, ये आ जाएगा 9 पंजे 45, 5 एकम 5, भाई 160 ही आएगा। अगर कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो मैंने कहा था आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए चाल का। जब आपने एलसीएम निकाला तो 900 आया, उस 900 की गुणा पूरे रेशो में कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो 900 की गुणा जब इसमें करी ये 7200 किलोमीटर की दूरी हो गई, 900 की गुणा जब इसमें करी तो ये 2700 किलोमीटर की दूरी हो गई, और 900 की गुणा जब इसमें करी तो ये 900 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है, तो मेरे दोस्त टोटल दूरी कितनी है, तीनों को जोड़ दिया 10,800। टोटल समय दूरी बटे चाल इजिली कट जाएगा 160 बार, इजिली कट जाएगा 45 बार, इजिली कट जाएगा 12 बार। अब जस्ट डिवाइड करना। अगर कैलकुलेशन थी तो बस लास्ट स्टेप में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, वरना किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेशन नहीं है, किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेशन नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा जी ये गुणा पुणा का चक्कर छोड़ दो, तो दूसरा तरीका लेकर करो। दूसरे तरीके से लेके करते हैं, देखो ध्यान से। आप क्या करो, आप क्या करो मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा देखो समझना, ये टोटल दूरी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करो। ये 2/3 हिस्सा है, ये 1/4 हिस्सा है, ये शेष हिस्सा है। ये क्या है, ये 2/3 हिस्सा है, ये 1/4 हिस्सा है। तो शेष हिस्सा कितना बचा होगा, पहले इन दूरी को जोड़ लो। जब आपने 2/3 और 1/4 को जोड़ा तो आपने कहा टोटल दूरी 4×3 12 हो गई, और 3 चौक 12, 4 दूनी 8 होगा, 4×3 12, 3 एकम 3, यानी 11/12 दूरी आप तय कर चुके हो। कर चुके हो क्या? हाँ, देखिए अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हाँ भैया, एक मेथड, एक ही मेथड सभी सवाल में लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? अब भी सवाल में अलग मेथड याद क्या करना है? नहीं, सभी वही मेथड जो है सब जगह वही लग रहा है, लेकिन जस्ट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दोस्त मैंने वो बताया। नहीं करना चाहते मत करो। देखो यहाँ आ जाओ, आप लोग नहीं सीखना चाहते उसे। ये 11 दूरी हो गई, यहां से यहां तक 11, 12 में से 11 दूरी तय कर चुके हो, तो एक दूरी बची होगी 12 में से, शेष दूरी 1/12 हो जाएगी। अब देखना, मेरी बात को समझना। इसकी गति क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी गति क्या दी हुई है, 1/4 भाग की 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। और टोटल इसकी दूरी क्या दी हुई है, चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। देखिए दोस्त मेरे, एवरेज स्पीड पूछा है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1 है, तीनों को जोड़ोगे 1 आएगा, अपॉन टोटल टाइम। दूरी को चाल से डिवाइड करिए, 2/3 को 45 से डिवाइड करोगे तो 2/135 आएगा।
आएगा या नहीं? बहुत शानदार। हाँ, 1/4 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1/240 आएगा, और 1/12 को 75 से डिवाइड करोगे तो मेरे दोस्त 12 पंजे 60 को 0, यहां 900 आएगा। तो बस अब आपको ये सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर भी उससे ही आएगा, उतना ही आएगा, 49.77 ही आएगा। ठीक है, लेकिन इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए मेरे दोस्त मैंने क्या किया था, ध्यान से समझो। आपने देखा जी, इसका एलसीएम जो है वो 900 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 900। तो 900 क्या 3 से भी कटता है? आपने कहा बिल्कुल कटता है। 900 क्या 4 से भी कटता है? आपने कहा बिल्कुल कटता है। तो 3 और 4 से कटता है, तो टोटल दूरी 12 ना मान के अब 900 मान लो, और आसान बना लो। टोटल दूरी 900 किलोमीटर मान ली। अब 900 किलोमीटर की दूरी का 2/3 निकालिए तो क्या ये 600 किलोमीटर आ जाएगा? 900 किलोमीटर का 1/4 निकालिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब 600 और 225 825 हो चुकी है, तो यहां 75 किलोमीटर की दूरी बची होगी। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, अब निकाल लो यहां से कुल दूरी कितनी मानी है? 900 मानी है, अपॉन में कुल समय आ जाएगा 600/45। तो आप कहेंगे भाई, आप क्या कहेंगे? 600 जो है वो 45 से कटेगा, तो आप कहेंगे जी 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120, 5 नाम 45, 40/3 आएगा। यहां जो समय आएगा वो 40/3 आएगा। यहां देखिए 225 को 60 से डिवाइड कर लीजिए। यहां देख लो मेरे दोस्त, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से काटा 12 बार, 3 से काटा 15 बार, 3 से काटा, यहां 15/4 आ जाएगा, और यहां देखेंगे 1 आ जाएगा। ये कर लो, ये भी छोटी कैलकुलेशन है। ये कर लो मेरे दोस्त, ये भी छोटी कैलकुलेशन है। बात समझ में आ गई? लेकिन मेरे साथी, मैंने कहा था कि जब ऊपर वाली चाल का रेशो, ऊपर वाली दूरी का रेशो निकल के आ जाए, तो उसमें किसी ऐसी कॉमन संख्या की गुणा कर लेना जिससे कि काटने में आसानी रहे। गुणा किसकी करनी है? 45, 60 और 75 के एलसीएम की गुणा करनी है। ठीक है, मैंने आप लोगों का जो भी डाउट आ सकता था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, और जो आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता था उससे भी मैंने क्वेश्चन को करा दिया है। आंसर आएगा, आंसर लाना मेन उद्देश्य नहीं है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? आज हम लोगों का ये एवरेज स्पीड खत्म हो जाएगा। अब जो हम लोगों का बचेगा केवल और केवल रिलेटिव स्पीड बचेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। रिलेटिव स्पीड पर ही बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके गोली वाले क्वेश्चन, आप लोगों के मेरे दोस्त वो जो पटाखे वाले क्वेश्चन होते हैं, बस स्टैंड से जो है वो बस निकली और वहां रास्ते में मिलती है वो वाले क्वेश्चन। तो वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, मेरे पहले वाला, हाँ क्या करना गुरु जब आंसर, हाँ मैं यही कह रहा हूं मेरे दोस्त कि आप ना पहले वाले मेथड को एक बार फिर से देखिए। लेकिन ये 2 मेथड इसलिए बताना जरूरी था, पता नहीं एकदम रैंडम से कौन सा मेथड पे दिमाग काम कर जाए एग्जाम हॉल में, कौन से मेथड से हम क्वेश्चन को करने लग जाए तो आंसर सबसे आएगा। ठीक है, 900 कहां से आया है बेटा? इसका एलसीएम आया 45, 60, 75। इनसे भी तो काटनी पड़ेगी समय निकालने के लिए। भाई दूरी को 4 से डिवाइड करोगे तभी तो समय आएगा। तो ऐसी कोई दूरी ही मान लो जो इनसे आसानी से कट जाए। ठीक है, तो जस्ट इसलिए मैंने गुणा की है। देखिए, इसीलिए मैं कल कह रहा था कि उस मेथड को अच्छे से समझ लो। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को बाइक से तय करता है, यदि वह उस दूरी का 25% भाग, ये 25% भाग है, 25% भाग का मतलब क्या होता है? 25% भाग का मतलब होता है 1/4। 1/4 भाग जो है वो कितने की चाल से तय करता है? तो आप कहेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा उस दूरी का 50% भाग, उस दूरी का 50% भाग। देखो, अगर 25, पहले से एक काम करो, एक बहुत आसान तरीके से इसे बना लेते हैं, बाद में कर लेंगे 1/4। उसने बोला है 25% भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से,
50% भाग जो है वो 75 किलोमीटर, 50% भाग जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है और शेष दूरी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। शेष दूरी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। अब मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका 25% 50% आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे टोटल दूरी 100 किलोमीटर मान लो, टोटल दूरी। अब उसका 25% बोला है तो यहां 25 किलोमीटर आ जाएगा। अब उसका 50% बोला है 100 का, तो यहां 50 किलोमीटर आ जाएगा। 50 और 25 75 हो चुके हैं, तो मेरे दोस्त यहां जो है वो 25 किलोमीटर, शेष दूरी 25 किलोमीटर बची होगी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। अब आपने कहा जी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आप लोगों ने कितनी मानी है, 100 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी दूरी को 4 से डिवाइड किया, 1 घंटा पूरा पूरा आया। दूरी को 4 से डिवाइड किया, 1 घंटा पूरा पूरा आया। और दूरी को 4 से डिवाइड किया तो 2 घंटे पूरे पूरे आ गए। सबसे आसान क्वेश्चन मेरे दोस्त, 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करना मेरे साथी, वास्तव में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों से वैल्यू मानने में ही दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कहता हूं आप इसके एलसीएम की गुणा ऊपर कर देना, ऐसी दूरी मान लेना जो इसका एलसीएम हो, एलसीएम की गुणा ऊपर करके आना चाहिए। दूरी वो मानना जब एलसीएम की गुणा ऊपर कर दो। ठीक है, चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। अगर रेशो निकालना चाहते हो, रेशो निकालना चाहते हो तो रेशो कैसे निकालोगे इस दूरी का, 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12 होती है, तो 12 का बेटा यहां 8 आ जाएगा, इसका रेशो 8 होगा। ये कितना हो जाएगा, 3 होगा, तो 8 3 11, ये 1 हो जाएगा। तो ऊपर रेशो 8 3 1 आ रहा है, तो 8 3 1 में डायरेक्टली इसके एलसीएम की गुणा कर देना, 7200 आ जाएगा, 2700 आ जाएगा, 900 आ जाएगा। फिर वैल्यू आसानी से कट जाएंगी, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए मेरी बात समझ में आ गई। कोई मेथड नहीं है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देखिए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है, तो प्रदीप मेरे दोस्त एक ही मेथड है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन उसके बाद कैलकुलेशन वाला जो स्टेप होगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो कैलकुलेशन वाला होगा। उस कैलकुलेशन को छोटा करना बड़ा करना वो सब आपके हाथ में है। अगर उसे ऐसे ही जनरल तरीके से लेके चलोगे तो बहुत सारे केसेस में उसका आंसर जो है वो कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी आपने अच्छी अप्रोच लगा दी, जैसा मैंने कल भी बताया था कि आप लोग स्पीड का एलसीएम लेके और डिस्टेंस के रेशो में गुणा कर देना, आपकी कभी भी कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया था ये केवल कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए बताया था, वरना मेथड हम लोगों का एक ही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कैलकुलेशन आसान कैसे होगी उसके लिए मैंने एलसीएम की गुणा डिस्टेंस के रेशो में की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी तय करता है और फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है उसके द्वारा बाहरी यात्रा के लिए लिया गया समय वापसी यात्रा के लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की गति से लौटता है तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी, ये आप लोगों से दोस्तों पूछा जा रहा है। तो पूरी गति मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर समझाता हूं। यहां कोई व्यक्ति है ए से बी तक एक व्यक्ति जाता है, ये दूरी कितनी है, 300 मीटर की दूरी है। कितनी है, तो आप कहेंगे ये 300 मीटर की दूरी है, तो गया भी 300 मीटर होगा और आया भी 300 मीटर होगा। उसके द्वारा बाहरी यात्रा के लिए, बाहरी मतलब जो जाने वाला समय है
वापसी यात्रा के लिए दी टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी, वापसी यात्रा के लिए लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। यानी जितना समय वो जाने में लेता है, जितना समय वो जाने में लेता है उससे 5 घंटे अधिक लेता है, आने में समय लेता है। ये जाने का समय है, ये आने का समय है, 5 घंटे। यदि वह जाने की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक की गति से लौटता है तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है? एक बार क्वेश्चन को बनाना मेरे दोस्त, उसके द्वारा बाहरी यात्रा के लिए लिया गया समय वापसी यात्रा के लिए लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। जाने वाला समय जो है, वापसी में जो समय लिया गया है, वापसी में जो समय लिया गया है उससे जाने वाला समय जो है वो 5 घंटे ज्यादा है। यानी वापसी में अगर t घंटे लिया गया है तो यहां t प्लस 5 घंटे लिया गया होगा। ठीक है, उसने कहा है यदि वह जाने की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से लौटता है, यानी ये गया अगर s से है तो आया होगा s प्लस 10 से, आया होगा s प्लस 10 से, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, पिक्चर आप लोगों के सामने क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट का विशेष याद रखना, चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। बस इसका आप लोगों विशेष याद रखना है ना। एक ही वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन बननी चाहिए। ये हम लोगों का औसत चाल का लास्ट क्वेश्चन था। एक बार जोर लगाना थोड़ा सा बेटा, जो वो मैंने 20% और 80% वाला क्वेश्चन नहीं कराया था। चाल जो दी हुई होती थी x किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई होती थी, समय को हम ऐसे मान लेते थे तो चाल की गुणा समय में करके दूरी निकल के आ जाती थी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने, हाँ वही तो देखो, चाल बढ़ रही है, इधर जो है जितना आने में समय लगता है उससे ज्यादा जो है 5 घंटे ज्यादा जाने में समय लगता है। देखो उसके द्वारा बाहरी यात्रा के लिए गया समय वापसी यात्रा के लिए लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है, इससे 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक की गति से लौटता है, गया s से है, आया s प्लस 10 से है। ठीक है, तो मेरे दोस्त पूरी यात्रा के लिए औसत गति आप लोगों को बतानी है। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे। कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रिलेटिव स्पीड स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव स्पीड एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप लोग इसे टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज करेंगे। पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड ही यूज होगा। आगे जो है उसे ट्रेन में भी यूज करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम में भी हम लोग यूज कर रहे होंगे, है ना। अब ये मत पूछा करो भाई, ये क्वेश्चन मुझे सबसे खराब लगता है, सर ट्रेन वाले क्वेश्चन कब कराओगे? ट्रेन वाले क्वेश्चन जब ट्रेन चालू होगा, बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए। एक बार थोड़ी सी कोशिश करना, नहीं होता है तो कल यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। इसके बाद जो है हम लोग रिलेटिव स्पीड पढ़ रहे होंगे। कल पूरा का पूरा रिलेटिव स्पीड आप लोगों का दोस्त मैं खत्म करा दूंगा। ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।